अपने किचन में रखी हुई इन 2 चीज़ों को विक्स के साथ मिलाकर मेरे बताए तरीके से यूज़ करें। आपको एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगा, मच्छर ऐसे भागेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अगले 5 सालों तक आपके घर में मक्खी, मच्छर, छिपकली कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा पावरफुल ये रेमेडी है। इसको बनाना और यूज़ करना बहुत आसान है, कोई भी केमिकल नहीं है, तो बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये सेफ है। जब भी हम मार्केट से कोई केमिकल लेकर आते हैं, उसको घर में जलाते हैं, तो उससे आपने देखा होगा बच्चों को नुकसान पहुँचता है। तो इस रेमेडी को आप बेफ़िक्र होके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें लेनी है, वो लेनी है हमें अजवाइन। आपको पता ही होगा अजवाइन की स्मेल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम सभी अपने किचन में इसका यूज़ डेली ही करते हैं। अगली चीज़ जो हमें लेनी है वो है लौंग। लौंग की भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और ये ईज़िली हमारे किचन में मिल ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के अजवाइन लिया है और 10 से 12 मैंने लौंग का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप डबल, ट्रिपल भी कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी उस हिसाब से आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप बनाकर सालों-साल स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने अजवाइन और लौंग को खलबट्टे में डाल दिया है। इसको हमें क्रश करना है, दरदरा रखना है, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप मिक्सी में डाल रहे हैं तो इसको पल्स मोड पे चलाकर यूज़ कीजिएगा, तब ये दरदरा पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से खलबट्टे में डालकर इसको कूट ले रही हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने खलबट्टे का यूज़ किया है। अब इस पाउडर को हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करना है जिससे ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगी मक्खी, मच्छर, छिपकली सभी को भगाने के लिए। कोई भी केमिकल नहीं है, बच्चों के लिए भी सेफ है, आप आराम से इसको अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो अगली चीज़ मैंने यहाँ पर ली है विक्स। दोस्तों आपको पता ही होगा विक्स में होता है मेंथॉल और कपूर जिनकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसकी तेज गंध मच्छरों को बेचैनी महसूस कराती है, इसकी स्मेल से ही मच्छर भाग जाते हैं। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगा। इसमें होता है नीलगिरी का तेल जो मच्छरों को दूर भगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। तो आप इसको इस मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इस मिश्रण को आप बनाकर किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो इसको तुरंत का तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करने के आपको 2 तरीके बताऊँगी, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीके में मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन। हम सभी के घरों में कॉटन होती है। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने ये मिश्रण बना के तैयार किया है लौंग, अजवाइन और विक्स का, इसको हमें रुई के अंदर भर लेना है और एक मोटी सी बाती बना लेनी है। एक तरीका ये हो गया। अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप इसकी जगह पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, इस मिश्रण को रखना है और इस तरह से पतली सी लंबी सी बाती बना लेनी है। बहुत आसान है और इन बातियों को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पाउडर स्टोर कर लें या फिर इस तरह से लंबी बाती बनाकर किसी भी डब्बे में भर के रख लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तुरंत का तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम रुई बत्ती बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस बत्ती को हमें यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको आप किसी भी कटोरी में या फिर पुराने दिया में रख लीजिए और इसके बाद इसमें हमें थोड़ा-सा तेल डाल देना है। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब इस रुई बत्ती को हमें अच्छे से तेल में भिगा लेना है, उसके बाद इसको हमें जला देना है। दोस्तों आपने देखा होगा शाम के टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इस दिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाती को जब आप जलाएँगे तो इसके साथ-साथ जो कीड़े-मकोड़े होते हैं छोटे-छोटे मक्खी, छिपकली वो भी भाग जाती हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से आप इसको सुबह या फिर शाम में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये बाती जला देनी है और पूरे घर में इसके घुमा देना है ताकि इसका धुआँ हर जगह भर जाए और मक्खी, मच्छर, छिपकली
सभी दूर भाग जाएं। तो ये देखिए मैंने दिया जला दिया है, मैं रोज इसका इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी केमिकल नहीं होता है, केमिकल फ्री है, बच्चों के लिए सेफ है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको जगह जगह घुमा दीजिए, घर के कोनों कोनों में जहाँ पर मच्छर छुपे हुए होते हैं, इसकी स्मेल से वो निकल कर भाग जाएंगे। बस आपको थोड़ी देर के लिए दरवाजे खुले रखने हैं जब आप इसका यूज कर रहे हैं, और जब मच्छर भाग जाएं तब आप दरवाजे बंद कर लीजिए। वापस से मच्छर बिल्कुल भी आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर नहीं आएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, अब चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है नींबू। नींबू का इस्तेमाल हम सभी के घरों में डेली होता है। अब आपको करना क्या है, नींबू लेना है। अगर आपके पास नींबू का छिलका है तो आप छिलके का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास छिलका नहीं है, इसलिए मैंने नींबू के रस को निकाल के साइड कर दिया है। इस छिलके का यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है, ये छिलका लेना है और इस तरह से देखिए इसमें जगह बना लेनी है। ये जो पाउडर हमने बना के तैयार किया था ना, इसको हमें नींबू के अंदर भर देना है। उसके बाद इसको हमें यूज़ कैसे करना है, ये तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपके घर से मक्खी, मच्छर, छिपकली नहीं भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, तो इस नुस्खे को आप एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कुछ लोग मार्केट के केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, क्योंकि वो धुआं हम अपने घरों में करते हैं और सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, तो कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इन देसी नुस्खों को इस्तेमाल करके आप मच्छर, मक्खी, छिपकली को भगा सकते हैं और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जो हमने नींबू का दिया बना के तैयार किया है, इसको भी हमें जला देना है और पूरे घर में घुमा देना है, ताकि इसका धुआं हर जगह भर जाए, इसकी स्मेल भर जाए और मक्खी, मच्छर, छिपकली सभी दूर भाग जाएं। आपने देखा होगा मच्छरों के काटने से बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए ये देसी नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। नींबू के छिलके को वेस्ट समझ के हम फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर लें। नींबू की स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, जो मच्छरों को बेचैनी महसूस कराती है और मच्छर उस जगह से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। तो इस नुस्खे को आप डेली इस्तेमाल करेंगे, आपके घर में एक भी मच्छर, मक्खी, छिपकली नज़र नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि औरों तक यह वीडियो पहुँच सके और वो भी मक्खी, मच्छर, छिपकली को भगाने के लिए इन देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर पाएँ, मार्केट के केमिकल से दूर रहें। तो आज के वीडियो में मैंने 2 तरीके बताए हैं इसको यूज़ करने के। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।